हेलो, स्वागत है बच्चों आपका। आज मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करवाने जा रहा हूं जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में पेपर में आते हैं। तो लगभग आपको वो 30 प्रश्न आपको एक एक नंबर के आते हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है, देखिए -7/19 का योज्य प्रतिलोम लिखो। ए 19/7, बी 7/19 या सी -7/19। यानी कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 दैट इज इक्वल टू ए 19/7, बी 7/19 एंड सी -7/19। तो देखिए, योज्य प्रतिलोम में कुछ नहीं होता है, आप वही संख्या लिखते हैं, केवल उसका चिन्ह चेंज होता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी, देखो आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है, यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका ऑप्शन होगा वही, देखिए -7/19 का योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। केवल साइन चेंज होता, बाकी वही रहेगा। जैसे -7 है तो हो जाएगा जमा का, यानी कि हो जाएगा 7/19। वो आएगा आपका बी 7/19, यानी कि बी ऑप्शन होगा आपका। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे इसका बी ऑप्शन है और लिखना भी आपने 7/19। तो ये आपका आंसर होगा। योज्य प्रतिलोम में आप केवल साइन चेंज करते हैं, माइनस का तो जमा होता तो माइनस, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 यू विल चेंज ओनली साइन। -7 है तो दिस शुड बी इन +7/19। तो आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि 7/19। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखिए कि समीकरण t/5 = 10 में चर क्या है। ए टी, बी 50, सी 10। इन द इक्वेशन t/5 = 10 विच इज़ अ वेरिएबल। देखिए, प्रश्न पूछा कि समीकरण t/5 = 10 में चर क्या है। आपसे पूछा है चर क्या है। तो चर जो होते हैं वो होते हैं आपके पास ए से लेकर जेड तक, कोई भी आपके पास लेटर आता तो वो आपका चर होता है। बात की है, देखो चर क्या है। इन द इक्वेशन t/5 दैट इज इक्वल टू 10 विच इज़ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल जो होते हैं वो होते हैं आपके पास अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो भी है वो आपके अल्फ़ाबेट्स, वो आपके वेरिएबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की है चर क्या है। चर होगा आपका, देखिए किस चर में है, टी में है। तो आपका आंसर होगा इसमें टी, ए ऑप्शन होगा आपका टी, क्योंकि वेरिएबल इज ओनली टी। टी है वेरिएबल, बाकी तो आपके नंबर है, तो वेरिएबल आपका टी होगा। तो आपका जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आप इस तरह से लिखेंगे, आंसर नंबर 1 का सेकंड पार्ट, और ऑप्शन देखिए क्या होगा, ए, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए, और साथ में लिखेंगे आप टी। तो थर्ड ऑप्शन है, देखिए आपका इसका थर्ड प्रश्न, आयत के चारों कोणों का योग होता है। ए 270 डिग्री, बी 360 डिग्री, सी 180 डिग्री। यानी कि द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए 270 डिग्री, बी 360 डिग्री एंड सी 180 डिग्री। देखो, आयत के चारों कोणों का योग, तो देखो मैंने कहा है बहुभुज के सूत्र के कोणों का जो योग होता है वो होता, देखिए क्या होता है, बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इसका सूत्र देखो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला उसका देखिए, n-1/2 इंटू 180 डिग्री। n जो है यहाँ पर n है वो आपका नंबर ऑफ साइड्स, क्या है n, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो आयत में कितनी भुजाएं होती है, 4। कितनी होती है आयत में भुजाएं, 4 - 2 और इंटू 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर 4 में से 2 घटे, कितना आ गया, 2, और 180 का 180। अब देखिए करिए इसको गुणा, देखो 2 शून्य शून्य, 2 अठे 16, हासिल 1, 2 एकम 2 एक 360 डिग्री। तो आपका आंसर होगा 360 डिग्री। तो आप जो इसका ऑप्शन देखिए, तो आयत के चारों कोणों का योग कितना होगा, देखिए वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज 360 डिग्री। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा आपका बी, क्या होगा, बी ऑप्शन, और साथ में लिखेंगे आप 360 डिग्री। और दूसरे ढंग से देखा जाए तो देखो आयत कैसी होती है, आपकी आयत होती देखो इस तरह होती है आयत। तो यहाँ पर भी इसका 90 डिग्री का कौन होगा, यहाँ भी इसका 90 का,
और यहाँ भी इसका 90 का होगा और यहाँ भी इसका 90 का, 90 90 180 और यहाँ भी 90 90 180 180 180 360, लेकिन एग्जैक्ट जो फॉर्मूला वो आपका ये वाला है। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, आगे कहा है आपने इन्होंने कि चौथा प्रश्न कि 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं। ए त्रिभुज, बी पंचभुज, सी आयत। The figure bounded by 5 sides is called A triangle, B pentagon, C rectangle। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका देखिए 5 भुजाओं से घिरी हुई, 5 से पंचभुज यानी कि पेंटागन। क्या लिखेंगे आप, पेंटागन, बी ऑप्शन। तो आप लिखेंगे बी ऑप्शन यानी कि पंचभुज, हिंदी में पंचभुज और इंग्लिश में पेंटागन, यानी कि बी हिंदी वाले लिखेंगे पंचभुज, बी ऑप्शन पंचभुज, और इंग्लिश वाले लिखेंगे बी यानी कि पेंटागन। क्या लिखेंगे आप, पेंटागन। तो ये आपके इसका आंसर होगा। अब 5वां प्रश्न देखिए, इसका फर्स्ट का ही है, पहले का 5वां। 225 का वर्गमूल है। ए 15, बी 13, सी 16। द स्क्वेयर रूट ऑफ 225 इज ए 15, बी 13 एंड सी इज इक्वल टू 16। यानी कि इनमें से कौन सा है 225 का वर्गमूल। तो इसका होगा ए भाग कितना, 15। वो मैं अभी बताता हूँ, देखो कैसे निकालेंगे आप इसको। होगा ए यानी कि आप लिखेंगे 15। अब देखिए 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी। तो मैं निकाल रहा हूँ गुणनखंड विधि से। देखो इकाई का अंक कितना 5, ये 2 से जाएगा नहीं। अब 3 से चलाने के लिए इसको जोड़िए, देखो 5 जमा 2 7, 7 जमा 2 9, 3 से जाएगा। देखिए 3 से चलाइए, देखिए 2 तो आएगा नहीं, इसलिए 22, 3 कम 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 सते 21, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। इकाई का अंक 5 आ गया। फिर देखिए जाएगा 2 से, 3 से, 5 जमा 7 12, फिर जाएगा 3 से क्योंकि 3 चौके 12 होता है। देखिए 3 1 कम 3 3 दूने 6, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। अब 25 है तो ये आपका 5 से जाएगा, देखो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो अब वर्गमूल जो निकालते हैं आप इस तरह से पेयर बनाते हैं उनके, जैसे 225 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 दैट इज इक्वल टू देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये बनेगा, देखो आपके पास पेयर 3 का बन गया, एक 3 आ गया बाहर, 5 का पेयर बन गया, एक 5 आया बाहर, बीच में गुणा का चिन्ह तो गुणा, 3 पंजे 15। तो इस तरह से रफ वर्क करके करेंगे आप। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर फर्स्ट का 5th का 15 ऑप्शन। ओके, अब पहले प्रश्न का ही छठा भाग है। देखिए संख्या 7 का घन है। ए 49, बी 343, सी 729। ठीक है। द क्यूब रूट ऑफ 7 इज ए 49, बी 343 एंड सी 729। तो देखिए 7 का घन जो होता है देखिए इस तरह से निकालते हैं आप, जैसे 7 का घन या क्यूब रूट ऑफ 7। तो देखिए क्या होता है घन का मतलब 7 की घात 3। ये है घन का मतलब 7 की घात 3। 7 का घन मतलब 7 की घात 3। 4 होता तो 4 की घात 3। तो अब देखिए 7 की घात 3 मतलब 7 को आप 3 बारी गुणा करेंगे। कितनी बारी, 3 बारी। तो करिए गुणा, देखिए 7 7 49, 7 7 49, 7 इसमें मल्टीप्लाई और करो तो देखो 7 9 63, हासिल 6, 7 चौक 28 6 34। तो आपका ऑप्शन आया देखिए कितना 343। हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा देखिए 343। आप लिखेंगे देखो आंसर नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट और साथ में लिखेंगे आप क्या ऑप्शन है इसका, देखिए वो है आपका बी ऑप्शन 343। क्या है आपका बी और साथ में लिखेंगे आप 343। ये आपका आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट है। देखिए कि 10,000 मीटर बराबर है खाली स्थान किलोमीटर। ए 100 किलोमीटर यानी कि बी 15, इस खाली स्थान की जगह क्या आएगा, सी या 10 किलोमीटर आएगा। यानी कि 10,000 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या सी 10 किलोमीटर। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने मीटर का किलोमीटर होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1000 किलोमीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर
सॉरी 1000 किलो मीटर की बात हो रही, सॉरी बात हो रही देखो मीटर की, किसकी, मीटर की। यानी कि 1000 मीटर, 1000 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, क्योंकि हमने निकालना है किलोमीटर। देखिए कहा है कि मीटर जो है कितना किलोमीटर होगा, 10,000 मीटर कितना किलोमीटर होगा। तो देखिए इसका मतलब मीटर की बात आ रही, देखो तो मीटर लिखेंगे हम, 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 2 मीटर 2/1000, 3 मीटर 3/1000। तो हमारे पास है 10,000। कितना हमारे पास है, 10,000। तो देखिए जब 1 मीटर 1/1000 हुआ तो 10,000 मीटर, जो 10,000 मीटर है वो होगा आपका 10,000 बटा 1,000 किलोमीटर। ध्यान से देखिए 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 मीटर 1/1000, 2 मीटर 2/1000, 10,000 मीटर 10,000 बटा 1,000 मीटर, बटे में वही रहेगा जितना 1 मीटर आ रहा, तो देखो 1 लगाया ऊपर। 2 मीटर होगा 2/1000, 3 मीटर होगा तो 3/1000, 10,000 मीटर 10,000 मीटर बटा 1,000 मीटर। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, तीसरी जीरो से तीसरी जीरो कैंसिल, तो कट के आ गया हमारे पास देखिए 10 किलोमीटर। आपको जो ऑप्शन होगा देखिए इसमें कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका सी ऑप्शन। क्या होगा, सी। यहाँ आएगा 10 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। और साथ में आपने केवल 10 लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे आप, केवल 10, क्योंकि किलोमीटर यहाँ पर लिखा गया है। ओके, अब 8वां प्रश्न देखिए, 1.5 किलोमीटर का 15 मीटर से अनुपात है। 1.5 किलोमीटर का 15 मीटर से अनुपात है। ए 1000 अनुपात 1, बी 100 अनुपात 1, सी 10 अनुपात 1। द रेशो बिटवीन 1.5 किलोमीटर टू 15 मीटर इज ए 1000 रेशो 1, बी 100 रेशो 1, सी 10:1। तो देखिए हमारे पास है 1.5 किलोमीटर का 15 मीटर से, हमारे पास दिया देखो 1.5 किलोमीटर का अनुपात, मतलब अनुपात किससे, 15 मीटर से, 15 मीटर से, इससे बोला अनुपात, यानी कि 1.5 किलोमीटर का 15 मीटर से। अब सबसे पहले तो अनुपात जब भी निकालना तो उनकी इकाइयाँ बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मीटर है तो आप किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे। तो देखो 1.5 का तो 1.5। अब बीच में इन दोनों के बीच में क्या साइन होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यानी कि मल्टीप्लाई, बच गया हमारे पास किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना होता है पास, वो होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। देखिए 1.5 का 1.5, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 2 किलोमीटर 2000 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर का मतलब है कि 1.5 इंटू किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। मीटर एंड रेशो 15 मीटर का 15 मीटर, ये यूनिट आपने बराबर करना है। जैसे यहाँ पर किलोमीटर है, किलोमीटर का मीटर बनाना ईजी है आपका, तो इसलिए देखिए 1.5 का 1.5 इंटू 1 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर बच गया तो किलोमीटर में हो गया 1000 मीटर, रेशो 15 मीटर। अब देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 15 एकम 15 डायरेक्ट, 15 बन जा 15 पॉइंट, देखो पॉइंट बाद में लगाएंगे, 15 बन जा 15, 1 2 3 0 1 2 3। अब पॉइंट देखो एक के बाद है तो आप इधर से काउंट करेंगे, दाई साइड से ए लग गया पॉइंट, और उसके बाद रेशो का रेशो, 15 का 15, क्योंकि मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद की जीरो ख़त्म, तो हमारे पास आगे देखो कितना, 15,000। ये अनुपात से बाद वाला कहाँ चला जाता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहीं पर 15 का 15। अब इनको आप पूरे पर काट सकते हैं। देखो 15 एकम 15, यहाँ भी देखिए 15 एकम 15, कितनी शून्य बची, 1 2 1 2, यानी कि आया हमारे पास 100 अनुपात 1। कितना आया, 100 अनुपात 1। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन है 100 अनुपात 1, वो है आपका बी 100:1, यानी कि बी ऑप्शन, बी। और साथ में लिखेंगे आप 100 अनुपात 1, ये आपका आंसर होगा। 9वां प्रश्न देखिए 60% का अर्थ है। 9वां प्रश्न देखिए 60% का अर्थ है। ए 60/100, बी 60/10, सी 60/100 गुणा 100। 60% मीन्स 60% मीन्स ए 60/100, बी 60/10 एंड सी 60/100 इंटू
100। तो देखिए 60%, तो देखिए 60% का मतलब क्या है, 60 का तो देखिए 60% का मतलब होता है बटा 100। क्या होगा, बटा 100। 60% मतलब 60 आपका ऊपर रहेगा अंश में, और प्रतिशत का मतलब बटा 100। तो आपका आएगा 60/100, कितना होगा, 60/100। तो वो कौन सा आपका ऑप्शन है, वो है ए। देखिए क्या है, ए। प्रश्न के अनुसार चलना, यहाँ 60/100 ये पॉइंट में भी हो सकता है, भिन्न का सरलतम रूप भी हो सकता है, जो आंसर दिया उस ढंग से। क्योंकि 60/100 है तो हम 60 को अनुसार चलेंगे, तो आपका आएगा ए ऑप्शन। क्या आएगा इसका, ए। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट का 9th ऑप्शन है, 9th प्रश्न, तो उसका आएगा देखिए ए ऑप्शन, और लिखेंगे आप 60/100। ओके। प्रश्न 10 देखिए, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ए 0, बी 1, सी -1। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ए 0, बी 1, सी -1। तो ऐसी एक परिमेय संख्या केवल आपकी 0 है जिसका हम व्युत्क्रम नहीं लिख सकते हैं। 0 इज अ नंबर विच हैज़ नॉट रेसिप्रोकल। तो इसलिए 0 एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो आपका आएगा आंसर नंबर फर्स्ट का टर्न का जो है वो होगा ए ऑप्शन। ए देखिए ऑप्शन ए जो है आपका 0 है। क्या होगा, ए 0। ठीक है, 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अब प्रश्न 11 देखिए, इसका फर्स्ट का ही, पंचभुज के कितने विकर्ण होते हैं। ए 4, बी 3, सी 5। पंचभुज के कितने विकर्ण होते हैं, ए 4, बी 3, सी 5। हाउ मनी डायगोनल्स डज अ पेंटागन हैव। ए 4, बी 3 एंड सी 5। तो विकर्ण जो बनते हैं, जो भी आकृति है उसके दो शीर्षों को मिलाकर आपके विकर्ण बनते हैं। वो मैं अभी बताता हूँ कैसे बनेंगे। ये देखिए, ये आपके पास है एक पंचभुज है। देखो 1, 2, 3, 4 पंचभुजे हो गए। कोई दो शीर्ष मिलाइए। देखिए जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, देखो ये इसके साथ एक ये बन गया, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ एक। इसी से दूसरा और भी बन रहा, देखो 2, ये 2 हो गए, यहाँ पर 2 विकर्ण बन गए किन्हीं दो शीर्षों को मिलाकर। फिर यहाँ से यहाँ नहीं होगा, ये आपकी भुजा है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर है, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से आपका देखिए ये 3 हो गया आपका। ठीक है, और यहीं से देखिए 4 हो गए आपके। ठीक है, और इधर से देखिए, इधर से भी आपका फिर एक बन रहा है, इधर से ये भी आपका विकर्ण है। तो कितने हुए आपके, ये 5। कितने विकर्ण हुए इसके, 5। और देखिए कोई विशेष आपके नहीं बच रहे हैं, तो कितने विकर्ण हुए पंचभुज में, 5। तो पंचभुज में कितने विकर्ण हुए, 5। वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5। क्या होगा, आंसर नंबर 1 का जो 11वां है इसका होगा आपका सी। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 5। ओके। अब 12वां प्रश्न देखिए इसका, कि 4ab और 5bc का गुणनफल है। ए 20a² bc, बी ab² c, सी ba² bc²। प्रोडक्ट ऑफ 4ab एंड 5bc इज ए 20a² bc प्लस बी 20ab² c, सी 20a² bc²। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए 4ab और 5bc। तो देखिए आप पास है 4ab और 5bc, इनका गुणनफल मतलब गुणा। तो पहले तो आप अंकों को गुणा करेंगे। देखो 4 × 5, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब देखिए ए कितनी बारी है, ए एक बारी है तो हो गया ए। बी 2 बारी है तो बी की घात यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, एक और एक कितना हो गया, 2। क्योंकि घातें जो गुणा करती बारी जम होते हैं, 1 1 2 होगा। क्योंकि बी 2 बारी है तो बी की घात 2। और सी कितना है, 1 बारी है तो सी। देखिए दोबारा 4 पंजे 20, यानी कि 4 5 20। फिर ए 1 टाइम है तो 1 टाइम लिख दिया, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है तो ए। फिर बी 2 टाइम है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 हो गया 2 b²। और सी ओनली 1 टाइम है तो सी। ये होगा 20a b² c। आपको होगा 20a b² c। आपका ऑप्शन हुआ देखिए बी ऑप्शन हुआ आपका। तो आप लिखेंगे बी और साथ में लिखना आपने 20a b² c, a b² c। 13वां देखिए इसका, m² n,
माइनस एन स्क्वेयर पी और माइनस पी स्क्वेयर एम का गुणनफल है। एम स्क्वेयर एन कॉमा माइनस एन स्क्वेयर पी और माइनस पी स्क्वेयर एम का गुणनफल है ए एम क्यूब एन क्यूब पी क्यूब, बी एम स्क्वेयर पी स्क्वेयर एन क्यूब, सी एम क्यूब एन क्यूब पी की घात 4, प्रोडक्ट ऑफ एम स्क्वेयर एन माइनस एन स्क्वेयर पी एंड माइनस पी स्क्वेयर एम इज एम क्यूब एन क्यूब पी क्यूब, बी एम स्क्वेयर पी स्क्वेयर एन क्यूब एंड सी एम क्यूब एन क्यूब एंड पी पावर 4। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले एम स्क्वेयर एन कॉमा की जगह गुणा, क्योंकि गुणनफल का प्रोडक्ट का तो मल्टीप्लाई, फिर दो चिन्ह इकट्ठे नहीं इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा माइनस एन स्क्वेयर पी गुणा, फिर आगे भी देखिए माइनस है माइनस पी स्क्वेयर एम। तो देखिए अब बराबर है करके देखिए सबसे पहले तो चिन्हों का, इसमें प्लस है इसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हम शुरू में नहीं लिखते हैं। उसके बाद पहले एम आता, देखिए एम की घात यहाँ पर कितनी है 2 और कहाँ है एम और यहाँ पर है, और एम की घात कितनी 1 है तो गुणा करती बारी घात है जमा 1, एम की घात 2 पहले यहाँ 1 यहाँ 2 जमा 1, फिर एम के बाद एन आएगा, देखिए एन का एन, अब एन की घात यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर देखिए एन की घात कितनी है 2 तो जमा 2 गुणा करती बारी घात है जमा, फिर पी का पी, यहाँ पर पी की घात कितनी है 1 और यहाँ पर पी की घात 2 है तो जमा 2, क्योंकि गुणा करती बारी घाते जमा। दोबारा देखिए सबसे पहले चिन्हों का माइनस माइनस हो गया जमा, जमा लिखेंगे नहीं, फिर सबसे पहले एम आता एम की घात 2 है 2, फिर एम की घात यहाँ पर 1 है तो गुणा करती बारी घाते जमा 2 जमा 1, फिर एन देखिए एन की घात 1 है तो एन की घात 1, यहाँ पर एन की घात 2 है तो 1 जमा एन 2, क्योंकि एन की घात 1 2 यानी कि जमा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह, फिर पी की घात 1 और पी की घात यहाँ पर 2 तो 1 जमा 2। अब देखिए आगे हमारे पास एम की घात 2 जमा 1 3 एम क्यूब, एन की घात 1 जमा 2 3 और पी की घात 1 जमा 2 3, यानी कि एम क्यूब एन क्यूब पी क्यूब कहाँ पर है, देखिए एम क्यूब एन क्यूब पी क्यूब, वो आपका पहला ही ऑप्शन है ए ऑप्शन, और साथ में आप यहाँ पर लिखेंगे ए और साथ में लिखना आपने एम क्यूब एन क्यूब और पी क्यूब। ये रफ काम करना आपने ज़रूर, तभी आएंगे ऐसे नहीं आएंगे। अब 14वां प्रश्न देखिए कि 12xy जमा 4x स्क्वेयर जमा 9y स्क्वेयर में x स्क्वेयर का गुणांक है ए 12 बी 9 सी 4, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर इन 12xy प्लस 4x स्क्वेयर y 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इज। देखिए बात की कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, यानी कि x स्क्वेयर को क्या आपको गुणा कर रहा है x स्क्वेयर को, यहाँ पर देखिए जैसे 12xy जमा 4x स्क्वेयर जमा 9y स्क्वेयर, कहाँ पर x स्क्वेयर देखो इस समीकरण में यहाँ से यहाँ तक या बहुपद में, तो वो x स्क्वेयर है देखो यहाँ आपका x स्क्वेयर से पहले क्या अंक है जमा 4 है तो केवल 4 होगा, अगर -4 होता तो हमने -4 लिखना था। तो x स्क्वेयर का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक, x स्क्वेयर को क्या गुणा कर रहा है, वो कर रहा है आपका 4, क्या कर रहा है 4, तो x स्क्वेयर से पहले देखिए क्या है 4, जमा का चिन्ह तो जमा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे हम लिख देते थे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, तो देखिए x स्क्वेयर से पहले क्या डिजिट है आपका, वो है देखिए 4, प्लस का तो प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए आपका ऑप्शन होगा देखिए सी, क्या होगा सी, और आप लिखेंगे इसमें आंसर नंबर फर्स्ट का 14 आप लिखेंगे सी और आप लिखेंगे साथ में 4, क्योंकि एक्स स्क्वेयर को क्या गुणा कर रहा है, देखिए एक्स स्क्वेयर से पहले क्या है 4 है तो क्या लिखेंगे 4। ओके, फिर अगला देखिए कि एक्स वी यानी कि 15वां ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए एफ ज्ञात करो अगर ई 12 और बी बराबर है 6, ए 4 बी 6 सी 8, वाई यूजिंग ऑयलर्स फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इफ ई इज इक्वल टू 12 एंड v इज इक्वल टू 6, a 4 b 6 एंड c 8। तो देखिए ऑयलर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखिए f प्लस v माइनस ई इज इक्वल टू 2, ये भी होता है, या कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है कि f प्लस v इज इक्वल टू ई प्लस 2, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, जैसे माइनस का तो पर जाकर जमा होता है ये। तो अब देखिए यहाँ पर जो जो आपके पास दे, देखिए एफ तो ज्ञात करना है, ई कितना है 12, जहाँ ई एफ का तो देखिए एफ प्लस वी कितना देखिए वी यहाँ पर हमारे पास 6 दिया है, बी लिखेंगे हम 6 माइनस ई कितना देखिए 12, ई कितना है 12 और बराबर है 2 का 2। ध्यान से देखिए एफ तो ज्ञात करना बोला है, तो देखिए एफ का तो रह गया एफ प्लस वी
वी देखिए कि ना, वी हमारे पास 6 है, वी 6 है तो लिख दिया V6, बी की जगह 6 माइनस ई की ना देखिए 12, ई हमारे पास 12 दिया तो लिख दिया मैंने 12 बराबर 2 का 2। अब देखिए एफ का एफ, आगे देखिए इनको 12 माइनस का, देखिए रफ में सॉल्व करेंगे आप, 12 माइनस का है और 6 किस चीज़ का, वो आपका प्लस का है। तो देखिए एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, देखिए 12 में 6 घटे 6, चिन्ह माइनस का बड़ा तो -6, तो ये आ गया देखिए -6। साइन का ध्यान रखना है, 12 माइनस का 6 जमा का 12 में 6 घटे 6, चिन्ह माइनस का बड़ा तो -6 और बराबर 2 का 2, बराबर 2 का 2। तो एफ, अब हमने एफ का मान ज्ञात करना, तो एफ बराबर है 2 का 2, ये जो कांस्टेंट टर्म में जाएगी परे माइनस का तो पर जाकर जमा 6 और एफ बराबर है 2 जमा 6 8। एफ कितना आ गया 8, देखिए 2 भी जमा का 6 भी जमा का 2 जमा 6 8, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 8। तो देखिए कहाँ पर आपका 8 है लिखा हुआ, वो है सी ऑप्शन में। किस में है, सी में। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर किसका, आंसर नंबर 1 का 15 ऑप्शन, यानी कि क्या इसका देखो 15वां का, वो है देखिए आपका सी ऑप्शन 8, क्या है सी 8। तो आप लिखेंगे साथ में सी और 8, रफ वर्क में हल करके करेंगे। ओके, अब देखिए 16वां प्रश्न है कि वर्ग का क्षेत्रफल है ए पाई आर स्क्वायर, बी भुजा गुणा भुजा, सी 4 गुणा भुजा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए पाई आर स्क्वायर, बी साइड इंटू साइड एंड सी 4 इंटू साइड। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। पाई आर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ सर्कल का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा जो है वर्ग का परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो आपका जो ऑप्शन होगा देखिए, ये था आपका 15, फर्स्ट का 15, यानी कि एक्स भी 15, फिर आया आंसर नंबर पहले का 16। तो आपको होगा देखिए ऑप्शन क्या होगा, देखिए भुजा गुणा भुजा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, वो होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी, और साथ में लिखेंगे आप भुजा गुणा भुजा। हिंदी मीडियम में लिखेंगे भुजा गुणा भुजा, और इंग्लिश में लिखेंगे आप बी ऑप्शन में साइड इनटू साइड। क्या लिखेंगे, साइड इनटू साइड। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है देखिए, ये कह रहा है 17वां कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। ए 44 मीटर, बी 14 मीटर, सी 154 मीटर। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 मीटर देन फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। तो ए 44 मीटर, बी 14 मीटर एंड सी 154 मीटर। देखिए रेडियस आपके पास दिया है सर्कल का 7 मीटर एंड देन फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। ए 44 मीटर, बी 14 मीटर एंड सी 154 मीटर। तो देखिए जो वृत्त की जो परिधि होती है, देखिए यहाँ पर कहा है वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या जो है वो है आर, वो त्रिज्या को हम आर लिखते हैं। आर कितना देखिए 7 मीटर, आर कितना है 7 मीटर। फिर बोला उन्होंने कहा है कि उसकी परिधि ज्ञात करें, किसकी, वृत्त की। तो जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। यानी कि वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है, जब त्रिज्या दी है तो तब होता है 2 पाई आर, जब इसका डायमीटर दिया होगा, व्यास दिया होगा, तब होता है उसका पाई डी। जब व्यास दिया तब लगता है वृत्त की परिधि का सूत्र पाई डी, जब हमारे पास त्रिज्या दी तो तब लगेगा 2 पाई आर। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम, बराबर का बराबर, 2 का 2, बीच में गुणा का चिन्ह। पाई कितना होता है, पाई होता है 22/7, फिर बीच में गुणा का चिन्ह। आर, आर त्रिज्या वो कितना है 7। अब ऊपर नीचे जो कट रहा तो आप काट सकते, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो हमारे पास बच के देखिए 2 गुणा 22, 2 गुणा 22। अब आप इसको गुणा करेंगे, 2 दूणे 4, 2 दूणे 4, ध्यान से देखिए 22 गुणा 2, 2 दूणे 4, 2 दूणे 4, 44 मीटर। कितना होगा आपके पास, 44 मीटर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा देखिए ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। क्या होगा आपका, ए ऑप्शन 44 मीटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट का 17वां पार्ट, और आप साथ में लिखेंगे क्या, ए ऑप्शन, और साथ में लिखेंगे 44 मीटर। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले ए 44
मीटर लिखेंगे आप। ऑप्शन देखिए ए 44। तो ये आपके पास वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है ज्ञात करने का। ओके, अब देखिए आप इसका 18वां पार्ट है, देखिए फर्स्ट प्रश्न का ही, कि 1/2 इसका स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ए 64, बी 12, सी 32, यानी कि ए 64, बी 12, सी 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2⁻³ इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64, बी 12 एंड सी 32। तो देखिए बात की है, देखिए हमारे पास दिया है 1/2⁻³ इसकी घात 2। सबसे पहले तो क्या काम है कि हमारी घात नीचे माइनस के तो ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा जमा, एक का एक ना, फिर यहाँ जब ऊपर जाएगा इकट्ठे नहीं लिखेंगे तो क्या होगा गुणा, 2 की घात माइनस किए तो ऊपर जाके हो गया जमा 3, 2 की घात 3 और बाहर 2 है तो 2। ध्यान से देखिए 2 की घात -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी जमा, ऊपर से नीचे लाई तो माइनस, नीचे से ऊपर गई तो जमा। एक ये ऊपर ले जाना 2 भी इसके साथ ही लिखा जाएगा, 12 थोड़ी लिखेंगे तो बीच में क्या चिन्ह लगेगा गुणा, तो 1 गुणा 2 की घात 3 माइनस किया तो ऊपर जाके जमा और बाहर 2 का 2 चलता जाएगा। अब देखिए अंदर ब्रैकेट में हल 1 दूने 2, 1 से गुणा करेंगे तो वही 2 आएगा, तो ये आ गया 2 की घात 3 और बाहर 2 का 2। तो अब सिंपल सा तरीका अगर करना तो पहले ब्रैकेट में हल करना, तो देखो एक तरीका तो ये है कि ये बन गया फॉर्मूला कौन सा, ए की घात m, बाहर आपका n है तो ये हो जाएगा ए की घात m गुणा n, यानी कि m n, यानी कि m गुणा n हो जाएगा आपका। तो इसलिए 2 की घात यहाँ पर m की जगह कितना है 3, यहाँ पर इंटू इंटू मतलब गुणा 2 का 2, तो ये हो गया देखो 2 की घात 3 दूने 6, यानी कि 2 को आप 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 2 की घात 6 का मतलब 2 को 6 बार, अब इनको गुणा करो, 2 दूने 4, फिर 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने 32, 32 दूने 64 आएंगे। जिनको नहीं आता इस तरह से फटाफट देखिए, 2 दूने 4, फिर बच गए ये 2, 4 दूने 8, फिर 1 2 ये आ गया देखिए, फिर 2 8 16, फिर 1 2 ये 6 दूने 12, 2 को 9 1 3, फिर 1 2 लास्ट वाला, तो देखिए 2 दूने 4 और 2 3 6, 64। तो आपका ऑप्शन जो होगा देखिए ए 64, क्या होगा ए और साथ में लिखेंगे आप 64। ओके, अब 19वां प्रश्न देखिए, 8 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। ए 64, बी 24, सी 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/8 रेज्ड पावर 8 पावर 1/3। ए 64, बी 24, सी 2, यानी कि 8 की घात 1/3। तो देखिए 8 की घात 1/3, 8 की घात 1/3। अब जिसकी घात 1/3 है तो इसकी कोई एक संख्या ऐसी होती है जिसको 3 बारी गुणा करने पर 8 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह भी बना सकते हैं आप, अगर जिनको नहीं आता इस तरह देखिए, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। तो देखिए 2 कितनी बारी आए, 1 2 3, यानी कि ये आपका 2 दूने 4 दूने 8, बटे में जितना है उतनी ही घात, उतनी ही आपके गुणनखंड आएंगे यहाँ पर। जैसे 8 है तो 8 का कोई एक अंक ऐसा होगा, गुणनखंड ऐसा होगा कि जिसको 3 बारी गुणा करने पर 8 आए। जैसे आए देखो 2 दूने 4 दूने 8, तो ये आ गया 2 2 2, 2 दूने 4 दूने 8, इसकी घात बार 1/3 है तो 1/3 का 1/3। फिर देखिए 2 2 2 कितनी बार आ रहा, 3 बार, तो आप लिखेंगे 2 की घात 3 और बाहर 1/3 का 1/3 चलता जाएगा। फिर देखिए आ गया 2 की घात 3 का 3 और यहाँ पर क्या चिन्ह होता है, इंटू मतलब गुणा 1/3 का 1/3। तो अब देखिए ऊपर नीचे इनको आप काट सकते हैं क्योंकि इसके हर में एक होता, हम लिखते नहीं हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक कट गया, हमारे पास आ गया देखो 2 की घात 1 एकम 1, 2 की घात 1 मतलब 2 को एक बारी गुणा किया, 2 एकम 2, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2। तो वो आपका कौन सा ऑप्शन है, वो है देखिए आपका सी, क्या है सी। तो आप लिखेंगे सी और साथ में लिखेंगे 2। अब 20वां प्रश्न देखिए इसका, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए मैंने सूत्र लिख दिया यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है देखिए ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 2ab। देखिए पहले तो पहले का स्क्वायर ए का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दूसरे का स्क्वायर, दूसरा बी है तो उसका स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, पावर 2 है तो 2 पहला दूसरा यानी कि 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कभी कभी ऐसा भी लिख जाता है कि ए स्क्वायर फिर बीच में प्लस है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, हमारे पास 2ab लास्ट में दिए तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन इसका, बी। और साथ में लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके 20 हुए। अभी उसके बाद 10 प्रश्न और बचते हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में भेजूंगा, और 10 खाली स्थान आते हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान से करने, ये प्रश्न रफ वर्क करके करने हैं। ओके, थैंक यू।